everybody, welcome back to my channel Reiki Flames, and today is the third week of Love Oracle reading and I am here with 3 pile of cards as usual। हमेशा की तरह मैं 3 pile of cards लेके आ गई हूँ and in the first pile of card आप लोग एक रोज क्वार्ट्ज की pyramid देख सकते हैं। In the second pile we have a clear quartz angel and third pile में एक रोज क्वार्ट्ज की पेंसिल है। So without wasting any more time, calm your mind down, दिमाग को शांत कर लीजिए, pause the video and feel the resonance, like कौन से वाले pile of cards या कौन से वाले crystal के साथ आप लोग resonate कर रहे हैं वो आप लोग feel कर लीजिए and then please patiently wait for your turn of reading। मैं reading शुरू कर रही हूँ। So card 1 from pile number 1, chemistry। There is a strong magnetic attraction here. This is your card. A very beautiful card indeed to start with. So जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया, आई मीन पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किए हैं, उनका फर्स्ट कार्ड बता रहे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच एक बहुत ही अच्छी सी गहरी सी केमिस्ट्री है, एक डीप सा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच। लाइक यू पीपल ऑलवेज लाइक क्रेव टू बी विथ इच अदर। आप लोग हमेशा क्रेव करते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए। इवन इफ़ यू आर अ मैरिड कपल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग अनमैरिड है वही लोग क्रेव करते हैं। मैरिड कपल को भी, जिनके भी बीच में ये एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहती है, वो लोग बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, टाइम निकालने की कोशिश करते हैं हर काम में से, ताकि एक दूसरे के साथ वो लोग ज़्यादा टाइम बिता सके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड। Card number 2 from pile number 1, true love। This is the romance of a lifetime। Very beautiful card, congratulations, this is a card। So पता है आप लोगों को, जिनके लिए भी आप सोच करके ये कार्ड आई मीन पाइल ऑफ कार्ड सिलेक्ट किए हैं या फिर आप लोगों ने ये रीडिंग किया है, आई मीन इस रीडिंग के लिए आप लोग आए हैं, चेक करने के लिए आए हैं, तो दैट पर्सन जिनके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, तो वही ट्रू लव है, जो आपके पार्टनर है वही आपके ट्रू लव है और ये एक ज़िंदगी भर का साथ है, इस जन्म का है वो प्यार। दिस इज़ अ लव ऑफ आई मीन रोमांस ऑफ लाइफ टाइम एक्चुअली, हाँ या रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थर्ड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 1, वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ योर कार्ड। ऑब्वियसली जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए है ये। तो अगर आप लोग लाइक कोर्टशिप में हैं, अभी डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, सो मुबारक हो। ये रीडिंग में दिस कार्ड इन्वॉल्व्स, आई एम सॉरी, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। अभी जो आप लोगों का रिश्ता है, अभी जो भी रिलेशनशिप में आप लोग हो, ये आगे बढ़ के सक्सेसफुल होने वाली है, फ्रूटफुल होने वाली है। आप लोग ज़िंदगी भर के लिए एक साथ, एक दूसरे के साथ रहने वाले हो एंड मुबारक हो। A very beautiful pile to start with. Okay, so card number 1 from pile number 2. Just a minute. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. This is your card. ओके, सो जिस किसी ने भी ये पाइल ऑफ कार्ड सिलेक्ट किए हैं और ये कार्ड के प्रति ड्रॉन हुए हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि अगर आपको लगता है कि मोस्टली ये कार्ड यही इंडिकेट करती है कि अगर आपकी कोई भी एक बिटर एक्सपीरियंस रही है, कोई भी एक रिलेशनशिप लेकर के, लाइक आपको अगर लगता है कि हर रिश्ता सेम ही रिजल्ट देने वाली है एंड शायद रिश्ते आपके लिए है ही नहीं, रिलेशनशिप आपके लिए है ही नहीं, या फिर डर लगता है आपको वापस से कोई भी एक रिश्ते में इन्वॉल्व होने के लिए, या फिर कोई नया रिश्ता अगर आपको अप्रोच कर रहा है, आप बहुत शेकी फील कर रहे हैं, या फिर आपको खुद पर भरोसा नहीं आ रहा है, या फिर आपको कमिटमेंट की फोबिया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो देन प्लीज़ नो दैट इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आप बेझिझक, बिना कुछ सोचे, बिना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हुए आप इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ सकते हैं एंड यू कैन डाइव इन फॉर द रिलेशनशिप एंड मूव अहेड विद इट।
Card number 2 from pile number 2. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. This is your card. So this has a beautiful resonance with the previous card. एक बहुत अच्छी resonance है जो कार्ड नंबर 1 की जो मैसेज थी उसके साथ बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर रहा है कि आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आप लाइक वेदर यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट, आप कर पाओगे कि नहीं, निभा पाओगे कि नहीं, या फिर अगर आपकी कोई पास्ट एक्सपीरियंस है उसके ऊपर पेश करके अगर आपको डर लग रहा है वापस से कोई रिश्ते में डाइव इन करने के लिए या किसी रिश्ते के लिए हाँ कहने के लिए, तो आपके लिए मैसेज ये है कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचोगे रिश्ते को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, उतना ही ज़्यादा आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है। आप अच्छा एक रोमांटिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने वाले हो, एक अच्छी सी एक लव लाइफ आप अट्रैक्ट करने वाले हो। सो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव सोचिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए। यू डिज़र्व लव, दिस इज द थर्ड कार्ड फ्रॉम सेकेंड पाइल। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। सी दिस इज़ योर कार्ड। तीनों के तीनों कार्ड बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं, रिलेट करते हैं। अगर आपको, जैसे कि मैंने पिछले कार्ड 1 और कार्ड 2 को रीड करते हुए कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए रिश्ता है कि नहीं, आप निभा पाओगे कि नहीं, या फिर कमिटमेंट फोबिया है या जो भी ऐसी कोई आपकी थॉट्स है, देन ऑन दैट नोट आप लवेबल हो, आप बहुत प्यारे इंसान हो एंड आप प्यार डिज़र्व करते हो। सो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप बेझिझक, चाहे कोई भी पुराना एक्सपीरियंस हो या फिर आपकी कोई डर हो रिलेशनशिप को लेकर के, या कभी कभी ऐसा भी होता है हम लोग हमारे पेरेंट्स को देखते हैं या फिर जो हमारे एल्डर सिबलिंग्स होते हैं उनकी अगर कोई लव लाइफ ख़राब होती है वो भी हमारे दिमाग पे बहुत इफेक्ट कर जाते हैं। सारी चीज़ों को आप साइड में रख करके जो अभी की सिचुएशन है आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाइए एंड यू आर लवेबल। सो यू डिड नॉट वरी अबाउट कि आप आगे जाके ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा कि नहीं। ट्राई करके देखिए, एक बार चांस देके तो देखिए, चांस दोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। ओके, सो वी आर डन विथ पाइल नंबर 2। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 3। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। दिस इज योर कार्ड। ओके, सो जिन्होंने भी ये पाइल ड्रॉ किए हैं, ये कार्ड को जिन्होंने चूज़ किए हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि अगर आपका रिश्ता अभी एक ऐसी कंडीशन में है और इफ़ इट इज़ ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप और समथिंग, अगर आप ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं कि पता नहीं आगे चल के ये कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं आगे चल के क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा अगर कुछ भी हो रहा है तो फिर आपके लिए मैसेज ये है कि एक बार वापस से अपने रिश्ते को चांस दीजिए। जो भी आपके पार्टनरशिप है उसको एक बार चांस दीजिए। ट्राई टू फिगर आउट कहाँ पे इश्यूज़ हो रहे हैं। ट्राई टू स्पीक विद योर पार्टनर, हार्ट टू हार्ट एक कन्वर्जेशन में जाइए, कहाँ पे उनको इश्यूज़ है, कहाँ पे आपको इश्यूज़ है, एंड दिस माइट रिजॉल्व द प्रॉब्लम। सेकेंड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 3। Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Okay, this card says reconciliation. This is your card. बहुत सिंपल मैसेज है, जैसे कि फर्स्ट कार्ड में भी था कि लाइक थोड़ा सा चांस दे दीजिए। यहाँ पे तो दो चीज़ इंडिकेट कर रही है। रिकॉन्साइल करना मतलब खुद के पार्टनर के जो अभी आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो भी इंडिकेट करती है कि आप रिकॉन्साइल करें तो आपकी रिलेशनशिप स्मूथ हो सकती है। अभी जो भी एक ऊबड़ खाबड़ अगर कोई सिचुएशन है रिलेशनशिप का तो वो स्मूथ हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है। देन अगेन और भी एक चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है कि कोई आपका पिछला कोई रोमांटिक पार्टनर है जो कि वापस आपके लाइफ में आने की इंडिकेशन रखते हैं। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है, तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मान लीजिए कि आप लोगों आपके और आपके पार्टनर के बीच रिलेशन था एंड अभी आप लोगों के बीच में बोलचाल नहीं है, एंड बट आपकी ब्रेकअप भी नहीं हुई है, लाइक ऑफिशियल ब्रेकअप भी नहीं हुई है, बट यू आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स और स्पीकिंग टर्म्स। इन दैट केस देयर आर चांसेस कि आप लोगों की वापस से पैचअप हो जाए एंड
your partner who is almost like an ex now, though not official, can come back, and you guys will move on forward together. Third card from pile number 3, religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. This is your card. So this card says like आपके रिश्ते में ऐसी कोई मतलब अगर जो कोई इशू आपके रिश्ते में है उसके पीछे एक रिलीजियस फैक्टर की बहुत इंडिकेशन दिखाई देती है। जैसे कि हो सकता है कि आप जिस रिलीजन से हो आपके पार्टनर उस रिलीजन से ना हो, या फिर आपकी जैसी रिलीजियस अपब्रिंगिंग रही है वैसा आपके पार्टनर की ना हो, एंड आपकी जो स्पिरिचुअल बिलीव्स है वो आपके पार्टनर का ना हो। लाइक हो सकता है कि आप क्रिश्चियन है एंड आपके पार्टनर विचक्राफ्ट में बिलीव करता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस। तो ऐसी कोई अगर सिचुएशन है तो प्लीज़ ट्राई टू फिगर आउट, एक दूसरे के साथ बात कर लीजिए बैठ के, जैसे कि कार्ड नंबर 1 में था कि एक चांस दीजिए। अगर स्पिरिचुअल कोई इशू है, अगर कोई रिलीजियस फैक्टर है आप लोगों की प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट में, या फिर ऐसे सोचने की ये वजह है कि आगे चल के हो पाएगा कि नहीं, कोई रिलीजियस इश्यूज़ के वजह से हमारे रिश्ता टूट तो नहीं जाएंगे, देन द मैसेज फॉर यू इज़ जब दो इंसान डिसाइड कर लेते हैं कि कम वॉट में हम लोग एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, वी विल स्टिक टू ईच अदर, तो दुनिया में ऐसे कोई होते नहीं हैं कि जो अलग कर देते हैं। तो दैट इज़ द मैसेज। प्लीज़ स्पीक योर हार्ट आउट, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर लीजिए, कहाँ पे किसको क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, वर्क इट आउट, थिंग्स विल बी फाइन। So we are done with all 3 pile of cards now. Rest you know, आगे जो करना है आप लोगों को, अगर जो ये कार्ड रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। अगर आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं इस रीडिंग के साथ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, सो दैट आई ऑल्सो गेट दैट बूस्ट ऑफ मेकिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू पीपल। और जो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट जब मैं थर्सडे को साईं बाबा की ऑरेकल डेक ओपन करती हूँ वो आपसे मिस ना हो, जब हर फ्राइडे को मैं लव ऑरेकल डेक ओपन करती हूँ तब आपसे मिस ना हो, इन बिटवीन जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ रिलेटेड टू वाइट मैजिक, स्पिरिचुअलिटी, स्पेल्स और हीलिंग, वो वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। एंड इफ़ पॉसिबल तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि वो गुंजाइश ही ना रह जाए आपसे मेरी वीडियोस मिस होने की। So this was all for today guys, and I really do thank all of you for watching my video, and I Xenia promise to come back with more videos on all those useful subjects like white magic, spell, spirituality and healing. Apart from that, every Thursday and Friday I will be present in front of you with Sai Baba deck, Sai Baba Oracle deck and Love Oracle deck. Till then you guys, stay safe, stay happy, keep smiling. Bye bye.